आज की ये रिपोर्ट हर उस भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अमेरिका जाकर काम करने या बसने का सपना देखता है। भले ही अमेरिका में इमिग्रेशन नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हों, लेकिन इंडियंस अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रम्प सरकार ने H-1B वीजा और बाकी वीजा कैटेगरीज को काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, लेकिन अब भारतीयों ने नए रास्ते ढूंढ लिए हैं और ये रास्ते हैं H-1B वीजा और आइंस्टाइन वीजा यानी EB-1 वीजा का। जी हाँ, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये दोनों वीजा होते क्या हैं और इनकी डिमांड अब अचानक से क्यों बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं O-1 वीजा की। O-1 वीजा भी H-1B वीजा की तरह नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो किसी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स। और ये वीजा 1990 में शुरू हुआ था और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें कोई ईयरली कैप नहीं है, यानी कि हर साल कितने वीजास देने हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। O-1 वीजा की अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा है, करीबन 93%। इसके मुकाबले H-1B वीजा की अप्रूवल रेट सिर्फ 37% है। O-1 वीजा इनिशियली 3 साल के लिए मिलता है, लेकिन इसे अनलिमिटेड बार एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका खर्चा भी उतना ही हैवी है। जहां H-1B वीजा के लिए कुछ $1000 लगते हैं, तो वहीं O-1 वीजा की कॉस्ट करीबन 10,000 से 30,000 डॉलर के बीच होती है, यानी कि 8.5 लाख से 25 लाख रुपए। फिर भी लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसे सिर्फ 2 हफ्ते में प्रोसेस किया जा सकता है और सैलरी या डिग्री की भी इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होती। 2024 में 22,669 लोगों को ये वीजा मिला, जबकि 2023 में 18,894 और 2020 में सिर्फ 8,838 लोगों को ये वीजा दिया गया। इंडियन एप्लीकेंट्स की बात करें तो 2023 में 1418 भारतीयों को O-1 वीजा मिला। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना है। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और मैककिनले इस वीजा के लिए भारतीय टैलेंट को हायर कर रही हैं। यहाँ तक कि येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज भी प्रोफेसर्स को लाने के लिए इसी वीजा का इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे वीजा पर, जिसे कहते हैं आइंस्टाइन वीजा या ऑफिशियली EB-1 वीजा। तो ये उन लोगों को मिलता है जिनकी एबिलिटी वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, यानी जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया हो। इसमें नोबेल प्राइज, ऑस्कर, पुलित्जर प्राइज या ओलंपिक मेडल जीतने वाले लोग आते हैं। साथ ही साथ रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स और आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, और अगर उनके पास सॉलिड प्रूफ हो, जैसे कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स, मेजर न्यूज आर्टिकल्स उनके बारे में, किसी एक्सपर्ट पैनल में जज बनना, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, आर्ट या एग्जीबिशन में काम शो करना, हाई सैलरी और लीडरशिप रोल के प्रमाण, ये वीजा काफी मुश्किल होता है। और इसी वीजा के जरिए मेलानिया ट्रम्प भी अमेरिका आई थी। 2001 में उन्हें एक मॉडल के तौर पर ये EB-1 वीजा मिला था, जब वो डोनाल्ड ट्रम्प को डेट कर रही थी। लेकिन अब कुछ इंडियन एजेंट्स और कंसल्टेंट्स इस वीजा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजमेंट डाले जा रहे हैं कि आइंस्टाइन वीजा दिलवाएं, प्रोफेसर और रिसर्चर के लिए स्पेशल ऑफर। और ये बात एकेडमिक वर्ल्ड के लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस वीजा का मिसयूज हुआ तो इससे इंडिया के इंटरनेशनल रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर साइंस एंड एजुकेशन के फील्ड में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि H-1B वीजा भले ही मुश्किल हो गया हो, लेकिन स्मार्ट इंडियंस अब O-1 और EB-1 जैसे वैकल्पिक रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके लिए रियल क्वालिफिकेशन और जेन्युइन टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल इसके बारे में, इस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।